वेलकम गाइस टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एमक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल बहुत बार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और आपकी कैंपेन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हो और आपको नहीं पता कि कौन सी लीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी लीड सेल्स टीम तक भेजने के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप सारी लीड्स भेज रहे हो तो कहाँ पर सेल्स टीम का टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, वेस्ट हो रहा है स्पेसिफिकली। तो वो आज इस वीडियो में जो आपका एक फनल का कंफ्यूजन है ना, वो ये वीडियो बेसिकली आपको क्लियर कर देगी। ठीक है। तो देखो, एमक्यूएल होता है बेसिकली मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड और एसक्यूएल होता है सेल्स क्वालिफाइड लीड। अभी दोनों क्या होते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बट पहले ये समझो आप। ठीक है, जितनी भी लीड्स होती हैं, जो भी लीड आपकी आती है, ठीक है, वो हर लीड ना सेल्स के लिए क्वालिफाइड नहीं होती। तो मान लो कि तुम्हें एक दिन में या फिर एक महीने में आपको टोटल 100 लीड्स आएंगी। ठीक है, अब 100 लीड्स में से ऐसा नहीं होगा सारी लीड्स ही आपकी इंटरेस्टेड होंगी। तो उसमें से हो सकता है कि 40 लीड्स आपकी ऐसी हुई जो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। ठीक है, और उस मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में से 10 लीड्स ऐसी होती हैं जो आपकी सेल्स क्वालिफाइड लीड बनती है, यानी वो लोग जो एक्चुअली खरीदने के लिए रेडी हैं या फिर जो एक्चुअली एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। तो इसी फनल को समझना है आज कि एक्चुअली ये फनल कैसे काम करती है और कहाँ आपको मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड ट्रैक करनी होती है, कहाँ सेल्स क्वालिफाइड लीड ट्रैक करनी होती है। और तो गाइस, अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो और अगर आपको कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो, कहीं पर कोई इशू फेस कर रहे हो, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, मैंने एक बेसिकली एक लिंक ऐड किया हुआ है जहाँ पर आप गूगल फॉर्म पे जाकर अपनी जो इशू है, जो अपना चैलेंज है, वो आप सबमिट कर सकते हो। आई विल फाइंड दैट पर्टिकुलर चैलेंज एंड आई ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर चैलेंज। ऑलराइट, ताकि आपके थ्रू बाकी जो लोग हैं अगर वो भी सेम चैलेंज फेस कर रहे हैं तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड बेसिकली क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो देखो, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का मतलब सिंपल इतना होता है कि कोई भी यूज़र आया, उसने फॉर्म फिलअप करा, या फिर आपका कोई भी फ्रीबी है, ई बुक है या फिर वेबिनार है अटेंड करा, और उसने एक इंटरेस्ट शो किया है, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी वो परचेज करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, मे बी आपका जो वेबिनार अटेंड किया है, मे बी फॉर्म फिलअप किया है, तो सिंपली ही हैज शोन द इंटरेस्ट, बट अभी उसने ना प्राइस नहीं पूछा है। ठीक है, तो मीनिंगफुल एक्शन अगर उसने हम देखें, मे बी कोई वेबिनार या फिर फॉर्म फिलअप, प्रोफाइल मैच हो गया कि हाँ एक राइट इंडस्ट्री से आया, एक राइट रोल है और एक आपकी जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है, तो उस पर्टिकुलर यूजर ने आपके साथ अपनी जो डिटेल्स है शेयर करी है फॉर द फॉलोइंग अप। ठीक है, ताकि आप उसको फॉलो अप कर सको। ये हुई आपकी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, मतलब आपके पास एक सही इंसान जिसको आप टारगेट करना चाह रहे थे, वही सही इंसान आपके पास आया, उसने एक रिक्वेस्ट रेज करी है, उसने एक इंटरेस्ट शो किया है, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी वो परचेज करने के लिए या एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। अब इसके बाद सेकंड आता है हमारा सेल्स क्वालिफाइड लीड। सेल्स क्वालिफाइड लीड बेसिकली क्या होता है कि वो जो पर्सन है, उस पर्सन के पास बजट है, वो एक डिसीजन मेकर है, उसकी टाइमलाइन क्लियर है। टाइमलाइन क्लियर मतलब कि उसको पता है कि उसको कब एक्शन लेना है, एंड ही विल टेक द एक्शन, एंड उसके पास बजट भी है आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस को बाय करने का। ठीक है, तो अगर एग्जांपल हम देखते हैं, मे बी कोई पर्सन है जो आपके प्रोडक्ट डेमो के लिए, मतलब आपके प्रोडक्ट के डेमो आपसे मांगता है, या फिर कोई भी फॉर्म फिलअप करता है और विथ एन अर्जेंसी कि आप कॉल बैक करो, या फिर आप उसे कॉल करते हो। मे बी आपने, जैसे आपका लीड फॉर्म है, यूज़र ने लीड फॉर्म फिल करा है, लीड फॉर्म फिल करने के बाद आपने डिटेल फॉरवर्ड करी और फॉरवर्ड करने के बाद आप उसको कॉल करते हो, तो कॉल पे वो बेसिकली अपना जो कंफर्मेशन है शो करता है कि हाँ वो आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है या फिर आपका जो सर्विस है उसका कोट उसने मांगा है। राइट, इट मीन्स ही इज क्वालिफाइड फॉर द सेल्स, ही कैन बी क्वालिफाइड बाय द सेल्स, जिसको अगर आगे सेल्स टीम थोड़ा अच्छे से फॉलो अप करे तो वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब एसक्यूएल के क्लियर सिग्नल्स होते हैं कि हाँ अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने ऐसा कोई क्राइटेरिया शोकेस किया है तो ही विल बी बेसिकली क्वालिफाइड फॉर द सेल। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लेट सपोज आप एड रन कर रहे हो। ठीक है, ऐड में रन करते ही यूज़र आपके लैंडिंग पेज पर विजिट किया, लैंडिंग पेज पर आकर उसने एक फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो वो आपका मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड बन गया। क्यों? क्योंकि लैंडिंग पेज पर आपने स्पेसिफिकली मे बी टारगेटिंग की हुई है, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग की हुई है, और आपने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि उस क्राइटेरिया को यूज़र फिल करे, और जो एक इंटरेस्टेड यूज़र होगा वही उस फॉर्म को फिल करेगा। अब सेकंड, जैसे ही आपके पास डिटेल आई, डिटेल आने के बाद आपने 3 क्वालिफ़ाइड क्वेश्चन उससे पूछे, मे बी कॉल पर और मे बी व्हाट्सएप पर। अब वो क्वालिफ़िकेशन क्वेश्चन आपके कुछ भी हो सकते हैं कि आप कब तक प्लान कर रहे हो, आपको क्या नीड है और क्यों आपके लिए प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, मे बी कुछ भी क्वालिफ़िकेशन क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आपको क्लियर आंसर मिल जाता है यहाँ पर,
ठीक है? तो वो इमीडिएटली आपका सेल्स क्वालिफाइड लीड बन गई। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्वालीफाई कर लिया, आपको उसका इंटरेस्ट क्लियर हो गया, उसका इंटेंट क्लियर हो गया, आपको पता चल गया यही पर्सन डिसीजन मेकर है, इस पर्सन के पास बजट भी है और इसका एक टाइम फ्रेम भी है, जहाँ पर वो टाइम फ्रेम तक इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो एक्शन लेगा। ठीक है? अगर उसके जो आंसर्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं हैं, तो उस केस में वो अभी भी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में ही रहेगा, जहाँ पर आपको अभी भी उसको और नर्चर करना पड़ेगा। मेबी उसके और फ़ॉलो-अप लेने पड़ेंगे, ठीक है? उसको और नर्चर करना पड़ेगा और ट्रस्ट उसके साथ बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि वो सेल्स क्वालिफाइड हो जाए, ठीक? अब ये तो हमने सिंपली देखा कि बेसिकली ये क्या होते हैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड और सेल्स क्वालिफाइड लीड। अब इसको ट्रैक कैसे करते हैं? देखो, अगर आपके पास सीआरएम है, ठीक है? अगर आपके पास सीआरएम है या फिर आप गूगल शीट पर ही इसको ट्रैक कर रहे हो, तो सिंपली मैं आपको सीआरएम का एग्ज़ाम्पल से ही दिखाता हूँ। गूगल एड्स के एग्ज़ाम्पल से भी दिखाऊँगा और सीआरएम के एग्ज़ाम्पल से भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ कि हम हबस्पॉट के सीआरएम पे फ्री सीआरएम है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही कोई यूज़र लीड फॉर्म फिल करता है, लीड फॉर्म फिल करते ही उसकी डिटेल आपकी सीआरएम में आ जाती है और वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, वो होता है आपका लाइफ साइकिल स्टेज। तो फॉर्म फिल करते एक लीड स्टेज बनी, ठीक है? अब जैसे ही अगर वो आपका जो क्राइटेरिया है वो फिल किया, आपको पता चलता है कि हाँ यार ये जो पर्सन है, इसमें से यूज़र जो है उसने एक डिज़ायर्ड एक्शन लिया, ये हमारी एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का एक यूज़र है, दैट विल बिकम योर मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। ठीक है? यहाँ पर आप उसका जो लाइफ साइकिल स्टेज है वो आप अपडेट करोगे मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड से। ठीक है? तो आपको पता चल गया अब जैसे ही सेल्स टीम इसके साथ बात करेगी, ठीक है? सेल्स टीम आगे उसको फ़ॉलो-अप लेगी, फ़ॉलो-अप लेने के बाद सेल्स टीम विल कम टू नो कि हाँ, इस पर्टिकुलर टाइम में दिस पर्सन इज़ अ डिसीजन मेकर, इस पर्टिकुलर टाइम में ही विल टेक द एक्शन एंड उसके पास बजट भी है। देन व्हाट द सेल्स टीम विल डू इज़, सेल्स टीम बेसिकली यहाँ पर इसकी जो लाइफ़स्टाइल साइकिल है इसकी या लाइफ़स्टाइल स्टेज है, तो उस केस में लाइफ़ साइकिल स्टेज में ये आपको मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड को चेंज करके सेल्स क्वालिफाइड लीड में चेंज कर देती है। ठीक है? अब मेन ये है कि ये जो लाइफ साइकिल स्टेज है, ये जो चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मेन इंटेंट क्या है और आपके लिए कैसे हेल्पफुल है? ठीक है? तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक? आप यहाँ पर जो सीआरएम में जो अपडेट कर रहे हो यूज़र की जो लाइफ साइकिल स्टेज है, वो अपडेट के बाद हम जो डेटा है वापस गूगल एड्स में भी फिल अप करते हैं। गूगल एड्स में भी हम अपलोड करते हैं, जब आप ऑफ़लाइन कन्वर्जन्स को अपलोड करते हो तो। ठीक है? तो ऑफ़लाइन कन्वर्जन में यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे क्वालिफाइड लीड का एक ऑप्शन आता है, कन्वर्टेड लीड का ऑप्शन आता है या फिर किसी ने आपसे कोट रिक्वेस्ट करा है तो ये ऑप्शन आता है। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर या तो आप डायरेक्टली आपके सीआरएम को गूगल एड्स के साथ लिंक करते हो, तो यहाँ पर रियल टाइम में गूगल एड्स आपका क्या करता है कि सीआरएम से डेटा फैच होता है। जैसे ही आपने एक लीड की स्टेज को मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में अब चेंज करा या फिर मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड को सेल्स क्वालिफाइड लीड में चेंज करा, तो ऑटोमेटिकली गूगल एड्स के पास डेटा रियल टाइम में फैच होता रहता है। ठीक है? दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ द एपीआई। बट अगर आप चाहो तो इस प्रोसेस को मैनुअली भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको पता चला कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर लीड थी, वो लीड आपके पास एक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड बनी एंड देन वो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आपकी सेल्स क्वालिफाइड लीड बनी एंड सेल्स क्वालिफाइड लीड फाइनली एक कन्वर्टेड लीड हो गई। ठीक है? कितनी वैल्यू लेकर आई, कितना क्या आया, वो एक कन्वर्टेड लीड आ गई। ठीक है? तो आपको सिंपल जो हम ये एमक्यूएल या एसक्यूएल देखते हैं, जहाँ पर बहुत बार मैंने देखा इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप इंटरव्यू फेस करते हो एज़ अ मीन्स एज़ अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना समझते हो। अब लेट्स सपोज़ कि ये पूरा जो साइकिल है वो कैसे काम करती है कि आपकी जो लीड है, ठीक है? बेसिकली आपने ऐड रन करा, ऐड से आपका यूज़र लैंडिंग पेज पर आया, लैंडिंग पेज से आपके पास लीड आई। अब ये लीड बेसिकली इंटरेस्टेड भी हो सकती है या फिर नॉट इंटरेस्टेड भी हो सकती है, ठीक है? अब ये जो लीड आई है आपके पास, लीड आने के बाद अब आप क्या करोगे जब आप इस पर कॉल करोगे या फिर जैसे फ़ॉलो-अप लोगे, तो इट विल बिकम द मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, ठीक है? मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड से फिर रेगुलर फ़ॉलो-अप पे जब से सीआरएम में जाएगा, सेल्स टीम फ़ॉलो-अप लेगी, तो इसका स्टेटस चेंज होगा सेल्स क्वालिफाइड लीड से, सेल्स क्वालिफाइड लीड से इसका स्टेटस चेंज होगा कन्वर्टेड लीड पर, ठीक है? अब मेन थिंग इज़ कि जो गूगल एड्स आप रन कर रहे हो, गूगल एड्स के थ्रू जो गूगल लेकर आ रहा है वो आपके पास सिर्फ लीड्स लेकर आ रहा है। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो लीड्स आ रही हैं वो बेटर क्वालिटी है या फिर जो आपको एग्ज़ैक्टली प्रोफ़ाइल चाहिए कस्टमर की वो ही आपको यहाँ पर मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये डेटा वापस हम
गूगल को शेयर करते हैं। मेबी जैसे हम देखा यहाँ पर जो आपकी क्वालिफाइड लीड है, वो क्वालिफाइड लीड, एंड जो अगर यूज़र कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्टेड लीड, ठीक है? तो कन्वर्टेड लीड से जब आप डेटा वापस गूगल एड्स में भेजते हो, तो उस केस में गूगल को भी आइडिया लगता है कि किन टाइप की ऑडियंस के लिए आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है? तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है जो आपकी पूरी फ़नल को डिसाइड करता है, एंड देन जैसे-जैसे आपके पास डेटा आता है तो देन आप अपनी जो कैंपेन होती है वो सिर्फ़ लीड्स से हटा के आप उसको क्वालिफाइड लीड या फिर कन्वर्टेड लीड पर शिफ्ट कर देते हो। आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी भी उसी टाइप से शिफ्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है पूरा जब आप मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड या फिर सेल्स क्वालिफाइड लीड पर काम करते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ मैटर क्यों करती है? अगर हम बात करते हैं कि ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड या फिर सेल्स क्वालिफाइड लीड क्यों मैटर करती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। तो सीआरएम में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि सीआरएम में कैसे दिखती है, उसकी स्टेज जो लाइफ साइकिल स्टेज है वो आपको मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, सब्सक्राइबर, अपॉर्चुनिटी, कस्टमर, ये ऑलरेडी हमने सीआरएम में देखा। ठीक है? क्यों मैटर करता है ये? तो मैटर करने का सिंपल सा सवाल ये है कि ये सब पता होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहला कि यहाँ से ना आपको सिर्फ़ लीड काउंट नहीं, आपको सिंपल ये भी पता चलता है कि आपको कैंपेन की जो रियलिटी है, जो भी आपकी कैंपेन रन हो रही है या फिर जो भी आप कैंपेन रन कर रहे हो, उस कैंपेन की ना रियल क्वालिटी आपको दिखती है कि एक्चुअली क्वालिटी कैसी आ रही है इस कैंपेन से। ठीक है? कितनी लीड्स हैं एक्चुअली जो बिज़नेस रेडी हैं। ठीक है? जो बिज़नेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए या फिर बिज़नेस के साथ ट्रांज़ैक्शन करने के लिए रेडी है। तो फर्स्ट इट विल शो यू द रियल क्वालिटी ऑफ द कैंपेन। सेकंड, आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ़ कॉस्ट पर लीड नहीं, आप कॉस्ट पर एसक्यूएल भी निकाल सकते हो। ठीक है? आपको कॉस्ट पर सेल्स क्वालिफाइड लीड भी पता चलता है कि जो आपको या फिर जो आपका बिज़नेस है या आपका क्लाइंट है, उसको एक क्लियर पिक्चर देता है अबाउट द कैंपेन कि कैंपेन कैसा परफ़ॉर्म कर रही है। क्या ये कैंपेन बेस्ट है या फिर कैंपेन अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है या बुरा परफ़ॉर्म कर रही है, वो यहाँ पर आपको मिलता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको पता है कि अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो वहाँ पर आपकी जो मार्केटिंग है और सेल्स है, ठीक है? इन दोनों में ब्लेम गेम चलता है, ठीक? सेल्स बोलते हैं कि लीड्स खराब आ रही है, मार्केटिंग बोल रही है कि लीड्स पे फ़ॉलो-अप नहीं हो रहा। तो जब आपकी एमक्यूएल और एसक्यूएल आप ठीक से ट्रैक करते हो, तो उस केस में जो दोनों टीम है, मार्केटिंग और सेल्स टीम, वो बेसिकली एक ही डेफ़िनेशन, एक सिंगल डेफ़िनेशन फ़ॉलो करती हैं और एक क्राइटेरिया पे काम करते हैं, तो दोनों के बीच में जो ब्लेम गेम होता है, वो भी कहीं न कहीं एक हद तक खत्म हो जाता है। इसलिए ये मैटर करता है। ठीक है? तो अगली बार जब आप बेसिकली अपना जो लीड्स है, ठीक है? जब आप अपनी गूगल एड्स रिपोर्ट देखो या फिर मेटा एड्स रिपोर्ट देखो, तो सिर्फ टोटल लीड्स मत देखो, एमक्यूएल और एसक्यूएल अलग-अलग ट्रैक करो, ठीक है? जस्ट ट्राई टू ट्रैक एमक्यूएल और एसक्यूएल सेपरेटली। ये छोटा-सा चेंज ना आपकी रिपोर्टिंग को और आपके जो क्लाइंट के रिलेशनशिप को ना दोनों को बहुत एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूव कर देगा, ठीक है? तो मेन थिंग इज़ आज हमने देखा कि बेसिकली एमक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, आप एमक्यूएल कैसे कैलकुलेट करोगे, आप एसक्यूएल कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या इन दोनों का क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में ये 2 चीज़ें कैसे फिट बैठती हैं, कैसे आपको ये कैंपेन ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।